वक्तव्य पेश करें। चालू है फोन वीडियो बना ली पूनम पंडित की। हाँ आगे जाके वीडियो का काम नहीं है ऑप्शन का है वीडियो वाला वीडियो का ऑप्शन चालू होगी ना ऐसे बन रही है इसमें क्या बन रही है लाइव है लाइव चल रहा है जगह दे दो थोड़ी सी। सबसे पहले तो मेरे जितने बुजुर्ग आए हुए हैं और भारत का जो भविष्य मैं देख रही हूँ आगे छोटे बच्चों में नारी शक्ति भी बहुत सारी आई हुई है एकदम सू डाल लग रही। सभी को किसान की बेटी पूनम पंडित का राम राम हाथ जोड़ करके। सारे ठीक हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। 130वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे आदर्श, उनको मैं सत सत नमन करती हूँ अपना सर झुका करके उनके चरणों में। अभी मेरी बहन ने बताया कि दलित लोग ही मनाते हैं अंबेडकर जयंती को। गलत, ना ही वो दलित थे, वो एक आदर्श थे। मेरा मानना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे आदर्श थे और हिंदुस्तान और भारत के ही नहीं या किसी एक राज्य के ही नहीं, वो पूरे वर्ल्ड के आदर्श थे। मेरा तो ये मानना है। उम्र कम है, तजुर्बा कम है, हो सकता है ज्ञान कम हो, कोई गलती या कोई चूक मुझसे हो जाए तो हाथ जोड़ के माफ कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो नारी है, नारी को सम्मान कब मिला? कब मिला? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी कलम का इस्तेमाल किया और बहुत जोर शोर से अपनी कलम का इस्तेमाल किया। जब नारी को जो घूंघट, पर्दा, स्कूल ना जावेगी, कॉलेज ना जावेगी, यो ना करेगी, वो ना करेगी, नौकरी ना करेगी, घर से बाहर ना जावेगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है कि जितनी भी नारी है भारत में, चाहे वो कोई भी हो, मेरी नजरों में तो जातवाद कुछ नहीं होता, पता नहीं शायद एक आधे पेज वाले के या देखने वाले की नजरों में हो, चाहे कोई भी नारी है, उस नारी को सम्मान दिलाना जो पूरा श्रेय है वो बाबा साहब को जाता है। और ये सभी जानते हैं, बशर्ते कोई अपने अहंकार में, कोई अपनी बू में, कोई अपनी मड़क में ना बोलता हो, लेकिन ये बात सच है कि बाबा साहब ये एक ऐसे हैं जो नारी को सम्मान जिन्होंने दिलाया था। और कहीं भी संविधान में ये नहीं लिखा कि वो दलितों को अधिकार दिलाते हैं। संविधान में साफ लिखा कि अधिकार हर व्यक्ति को मिलने चाहिए, अशिक्षित को और जो गरीब है, निर्धन है, उसको। उसमें कहीं नहीं लिखा कि कहीं बहुजन समाज के या वाल्मीकि समाज या कोई भी ऐसा समाज या उन्हीं के लिए उन्होंने काम करा, उसमें समस्त लोगों के लिए लिखा हुआ। लेकिन पढ़ के बताने वाले सच्चाई नहीं बताते, सच्चाई छुपावे। एक दो लाइन मैंने भी पढ़ी, संविधान में सीधा सीधा लिखा है जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं और जो अशिक्षित हैं, अपने अधिकार ले में और पढ़े। और कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, उस कलम को इस्तेमाल करा बाबा साहब ने, ये बात सच है। और अब उस कलम को खत्म करने के लिए आ रही है ये सरकार। आप देख रहे हैं, स्कूल बंद है, फीस चालू है, शटर बंद है, किराए चालू है, और भारत बंद है, टैक्स चालू है। बाबा साहब ने जो अपनी कलम का इस्तेमाल किया, हमें उसी बात पे ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी, ये तो आप लोग लगा देते हैं, माफ करना अगर मेरी बात आपको बुरी लगे, हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ आप सभी से, कोई शब्द आपको चूक लगे। आप लोग जब आते हैं तो लगाते हैं कि दलित, मजदूर, किसान, ठीक है, दलित क्यों है हम दलित? दलित वो लोग होते हैं जो भ्रष्टाचारी हो गए, जो अपने दिमाग में इस बात को पालते हैं कि ये दलित है। आप मत बताइए हम क्यों होते दलित, ना आप दलित है। दलित वो लोग हैं जो अधिकार को दबाते हैं, दलित वो लोग हैं नारी का अपमान करते हैं, दलित वो लोग हैं जिनकी मानसिकता ठीक नहीं है, जिनकी मानसिकता में बड़ा हुआ कि मैं मंत्री हूँ, मैं फलानी जात हूँ, मैं फलाना नेता हूँ,
दलित वो लोग हैं असल मायने में। आप लोग क्यों लगाते हो कि दलित समाज का प्रोग्राम? आप लगाइए हम सब का प्रोग्राम, हम सब मजदूरों का, किसानों का प्रोग्राम। अब अगर किसी भी बैनर वाले को मेरी बात बुरी लगे तो भाई मुझे माफ कर देना, जो कमेटी ने बैनर कोई भी लगाया हो ऐसा। क्यों बतावे हम दलित? क्यों होते हम दलित? ऐसा क्या पीछे से मोहर लगवा के आए थे आप लोग कि आप दलित है? अभी मैं आ रही थी, बाबा जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। बाबा जी कह रहे बेटा बोलना जय भीम। मैंने कहा गर्व से कहती हूँ जय भीम। बाबा जी मुझे सुन रहे हैं और वो समझ गए मैं बाबा जी की बात कर रही हूँ। बिल्कुल गर्व से कहेंगे जय भीम, क्योंकि जो बाबा साहब हैं उन पे अधिकार आपका ही नहीं है, समस्त भारत का है, समस्त उन लोगों का है जो समझते हैं संविधान लिखने वाले सर्वश्रेष्ठ महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से हमारे देश में अच्छी अच्छी नीतियां लागू हुई। सभी के हैं बाबा साहब, आपके ही नहीं है, हमारे भी हैं, सभी के हैं। तो ये बात आप क्यों कहते हो कि हम दलित दलित? अब ये बात मत कहिएगा, किसी को बुरी लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। दलित वो लोग हैं जो आपको दर्शाते हैं कि दलित, दलित वो लोग हैं जो कहते हैं कि आप मजदूर, मानते हैं मजदूर हैं, लेकिन आप भी मजदूर हैं, सिर्फ किसान हैं। अभी देखा था आज के दिन का जो प्रोग्राम है, ये 14 अप्रैल, आज 130वीं जयंती बाबा साहब की है। इनको इतने सालों बाद बाबा साहब याद आए, जिन्होंने 50-60 साल तक अपने देश, जिसको प्यार करते माना है अंबेडकर साहब, जिसके लिए इतना कुछ किया देश के लिए, उस देश का तिरंगा ना लहराया। इन्हें अचानक बाबा साहब की कितनी याद आई कि बाबा साहब की त्रुटियों को, उनकी नीतियों को, और बाबा साहब के संविधान को, और उनके नाम को, और उनके बच्चों को, उनके भविष्य को अपनी गोद में बिठाने को एकदम से याद आया कि नहीं? सिर्फ यही बात है कि इन्होंने धर्मवाद में बांटना चाहा और हम नहीं बटे, तो ये जातिवाद पे लाना चाह रहे। कोई जाति नहीं है देश में, सबसे पहले ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। कर्म परिधान हो गए मेरे हिसाब से, हो सके मुझे ना पता हो, पर जितना मैंने सीखा अपने बड़े बुजुर्गों से, मेरे सामने बैठे हुए, जितना मैंने सुना अपने आदर्शों को, जितना मैंने देखा बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को सुना पढ़ा अपने आप, उनसे मैंने यही महसूस करा कि कर्म प्रधान है, कोई जात कोई धर्म प्रधान नहीं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, हर धर्म के लोगों का सहयोग था जब हमारा देश आजाद हुआ था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, महात्मा गांधी जी, और भी बहुत सारे जिनका मुझे एक सांस में नाम भी याद नहीं होगा। अगर इतने पढ़े पढ़े लिखे लिखे लोग नहीं होते ना, तो आज जो ये नीति लागू करने वाले हैं उससे ज्यादा खतरनाक नीति ये आरएसएस वाले हमारे देश की करते। ये सच बात है कि बाबा साहब ने अपनी कलम का इस्तेमाल करा बहुत बढ़िया तरीके से और हमें सिखाया। हमने कुछ नहीं करना है। वैसे तो जितने सभी लोग बैठे होंगे, जितने यहाँ पे बैठे होंगे, सुनैना चौटाला जी, बलराज सब्रवाल जी, अमित भाई, सभी लोग सम्मानित, मेरे सभी मुझसे बड़े हैं, सभी सीनियर है, समस्त कमेटी उनकी, सभी के घर में फोटो लगा होगा, मैं जानती हूँ। मुझे विश्वास है इस बात का कि बोलने से पहले सबके घर में फोटो लगा होगा बाबा साहब का, क्योंकि सभी लोग बहुत सम्मानित और बहुत समझदार हैं, जानते हैं कि बाबा साहब देश के थे। बाबा साहब की नीतियों को विदेश वाले भी अपनावे, उनके भी थे। जो प्रेरणा है अच्छे लोगों से बाहर वाले भी ले रहे हैं, जैसे बाबा साहब से भी लेते हैं, तो अच्छे लोगों के थे वो। अच्छी नीयत अपनाने के लिए बाबा साहब ने इनकी जो ये छूआछूत ये सब, इससे तंग आकर उन्होंने जब बौद्ध धर्म में प्रवेश करा, और वो कोई धर्म नहीं था, वो थी संस्था थी, एक सोच थी, एक विचारधारा थी। तो हमने ये तो कहना ही नहीं कि बाबा साहब सिर्फ हमारे हैं, बाबा साहब हम सबके हैं, देश के भविष्य, सभी छोटे छोटे बच्चे और ये हमारे बड़े बुजुर्ग सभी के हैं। ये बात तो यही फैलाना चाहा मैं कि बाबा साहब सिर्फ तुम्हारे हैं, हमें नहीं फैलानी ये बात। और ये समस्त परिवार जो जोड़ा है,
तहे दिल से सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। इतनी मेरी महिलाएं आई हुई हैं, माता बहनें, मेरी चाची ताई, और आंखों में आपके जो प्यार जो दिख रहा है मेरे लिए, सुनैना चौटाला जी के लिए, समस्त मंच पे बैठे और एक दूसरे आप सभी के लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सभी का कि आप इसको बरकरार रखें। बांटने वाले तो बहुत लोग हैं, आप देख रहे हैं, लोकतंत्र भी खतरे में है। आंदोलन कर रहे इतने सारे लोगों में, मैं आपको बताऊं गाजीपुर बॉर्डर पे मैं ज्यादा होती हूँ, हालांकि सब बॉर्डर पे मैं जाऊं, लेकिन बाबा साहब की फोटो वहां इतने उसमें लगी हुई है, कैंपों में बड़े बड़े पोस्टरों, बहुजन समाज जिसे आप कहते हैं कि दलित समाज, हमारा भी समाज है, लेकिन आप भी कहिए कि हमारा सबका समाज वहां पे लगे हुए हैं। तो आपका तो बहुत योगदान है। ये इस 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पे बाबा साहब को याद करके ये जताना चाह रहे कि बाबा साहब उनके हैं, किसानन के नहीं है। अरे आज 14 अप्रैल बाबा साहब की 130वीं जयंती थी, अगर एक पल के लिए भी मान सम्मान तुम्हारी नजरों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का हो तो बोलो कि कानून रद्द, किसान से सम्मान अपने घर जाए, और बोलो कि देश का जो युवा है उसके लिए नौकरी के पद खाली है, आइए भर्ती करिए। बोलो, अगर आपके मन में इतनी इज्जत है बाबा साहब की, सरकार के मन में इतनी इज्जत है, जो लोग कहने वाले थे कि हम लोग रैली करेंगे, बाबा साहब को सम्मान करेंगे, अरे तुम्हारी क्या औकात, तुम बाबा साहब को सम्मान करोगे? बाबा नाम, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो नाम ही सम्मान कर सके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को। मैं पूनम पंडित, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं अपने बड़े बुजुर्गों को या स्वतंत्रता सेनानियों को भारत की आजादी में और भारत की शिक्षा में अपना योगदान देने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं इस लायक नहीं कि मैं सम्मान कह सकूं कि मैं सम्मान दे रही हूं। सम्मान कोई नहीं दे सकता उनको, वो खुद एक अपने आप में सम्मान है। नमन करते रहेंगे जब तक देश है, जब तक हम हैं, जब तक आप हैं, हर उस स्वतंत्रता सेनानियों को जिसने देश के लिए इतनी मेहनत की, बताया कि शिक्षा में कितनी ताकत है, और दिखाया। आज भी आपने देखा होगा इतने इतने पढ़े लिखे लोग अपनी कलम से ऐसे ऐसे मंत्री जो तंत्री बने बैठे हुए हैं, उनको धरपटक की है। और ये सब हमें कैसे मिला? सिर्फ बाबा साहब का हमने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, मेरे बुजुर्ग हैं वो भी पढ़ते हुए आए होंगे, सुनते हुए आए होंगे कि बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे, बहुत उस जमाने से इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इसीलिए उनका सम्मान से नाम लिया जावे। और किसी एक समाज के नहीं है वो, ना किसी एक धर्म के हैं, वो पूरे भारत के हैं। और जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो उनकी नीतियों पे चलते हैं, चाहे वो भारतीय है, चाहे वो कहीं भी है, कोई भी देश है, वो सभी के हैं। और आप सभी के सहयोग से आंदोलन को 4.5-5 महीने होने वाले, ये नई नई नीति इसलिए ला रहे ताकि हम आंदोलन को भूल जाएं। आप सभी के साथ की, सहयोग की बहुत जरूरत है उन लोगों को जो नेतृत्व कर रहे हैं किसान आंदोलन का। जैसे जैसे आपने सभी ने आंदोलन का साथ सहयोग दिया है, ऐसे ही हाथ जोड़ के मेरी विनती है, पावड़ा गांव के सभी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और भारत, राजस्थान, सभी के जितनी भी जनसंख्या है, कि आप सभी सहयोग करें उनका, क्योंकि वो सिर्फ नेतृत्व कर रहे हैं, आप सभी का आंदोलन है। ये राशन वासन जितने हैं सब लपेट लेंगे। अब की पिछली साल कोरोना का जो हमारे देश का जो बजट था, वो अंदर सरकार के नुमाइंदों के पूछो तो जरा, कहाँ गया पिछले साल का बजट? बतावेगा कोई? और कोरोना बाहर पिछले साल का, और अब के साल का भी शुरुआत कर दी, मास्क लगाओ, ये लगाओ, ठीक है जी, हाई कोर्ट के आदेश है, सम्मान करते हैं वहां के पदाधिकारियों का, सभी का। लेकिन जो मोदी जी की और अमित शाह जी की बड़ी बड़ी रैली होती है, क्या वो ध्यान रखते हैं? जैसे पुलिस वाले, आरएसएस वाले बढ़ गए पुलिस वाले बनकर, उन पर लठ बजा रहे, क्या वहां भी बजाया लठ जिन्होंने नहीं लगाया मास्क? तो अब के साल का भी बजट अंदर उन सभी पार्टी के नेताओं के जो सत्ता में है और कोरोना बाहर,
और मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। देश इतनी तेज रफ्तार पे चल रहा, विकास इतनी तेज रफ्तार पे चल रहा, 2021 से लेकर सन 1947 की तरफ चल रहा। कहीं चलते चलते इस रफ्तार में महात्मा गांधी जी से मुलाकात ना हो जाए। अगर हो जाए हमारे सौभाग्य। इतनी तेज रफ्तार से इन्होंने देश को चला रखा। तो हमने बस ये नहीं कहना, मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि बाबा साहब हमारे, हम सबके हैं बाबा साहब। जय भीम, जय जवान, जय जवान, किसान एकता, भारत माता की। इस सबको बरकरार रखना, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपका अधिकार छीन ले, मेरा विश्वास है। धन्यवाद।